हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की बात होने शुरू हो गई। दोस्ती, प्यार, फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पे ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। राकेश बोलता है, अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। सास बोलती है, हेलो नीरू, बेटा कैसी हो? नीरू बोलती है, मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही हूँ कि इस बार आप सबके साथ रहूंगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियां माँ के घर पर ही बीती। सास बोलती है, क्या करें बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारी सिवा कोई नहीं है। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियां आओगी न, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीरू बोली, ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ बोलती है, नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं बेटा, घबराहट होती है, सब ठीक तो हो तेरे साथ? नीरू बोलती है, माँ तुम चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने, वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आता इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ बोलती है, भगवान करे बेटा सब ठीक ही हो। नीरू बोलती है, माँ क्या बात है, रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ बोलती है, कोई कह रहा था कि रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में रहते हैं। नीरू बोलती है, अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं, चलो हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। नीरू बोलती है, माँ मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीरू बोली, अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की बोलती है, शुक्रिया बहन। बहन, नीरू तुम्हारे पैर में चोट लगी है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ बोली, नीरू तो इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। नीरू बोली, ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की, आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। नीरू बोली, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला फर्ज है और धर्म भी। अपाहिज लड़की बोलती है, अच्छा तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है? नीरू बोली, मेरा नाम नीरू है, और तुम्हारा नाम क्या है? अपाहिज लड़की ने बोला कि मेरा नाम रेखा है, मेरा घर आ गया है, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को लेकर अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती हैं। रेखा की माँ बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया है, लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है, इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें, हमारे पास पैसों भी कोई कमी नहीं है, हमारे बाद सब कुछ हमारी रेखा का ही है। नीरू बोली, सचमुच बहुत नेक दिल हैं वो लोग, फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। रेखा बोली, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। रेखा बोली, ये मेरे पति अशोक जी हैं और ये मेरी सास। नीरू बोली, राकेश तुम्हारा होने वाला पति, ये कैसे हो सकता है? ये अशोक है, राकेश नहीं, ये मेरे पति राकेश हैं। रेखा बोली, क्या? ये तुम क्या कह रही हो?
नीरू बोली, सब कुछ मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं और मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। रेखा की माँ बोली, बेटी अब हम क्या करें, अगले हफ्ते रेखा की शादी है। रेखा के पिता कहते हैं, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नीरू बोली, नहीं, हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीरू की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती, उसे तो बस उस धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था, रेखा दुल्हन बनी थी। अशोक और उसकी माँ इंतजार कर रहे थे कि रेखा कब दुल्हन बन के आए और कब गहना उसे मिले। नीरू राकेश को फोन मिलाती है। नीरू, राकेश कहाँ पर हो तुम? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? राकेश बोला, अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में दुख बुरा लग रहा है, खुद बुरा लग रहा है। मौसी की हालत में कोई सुधार नहीं है, माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तुम समझ सकती हो ना? नीरू बोली, हाँ मैं समझ गई, ठीक है मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रूपा भी उनके साथ थी। नीरू चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता रेखा को मंडप तक ले आए तो राकेश की माँ बोलती है कि बहन जी, गहने वाला डिब्बा और पैसे सब तैयार है ना? नीरू अपने कमरे से बाहर आ जाती है। नीरू, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। राकेश की माँ नीरू बोलती है, नीरू तुम यहाँ कैसे? नीरू बोलती, हाँ मैं, तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो और मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। नीरू बोली, 1 सेकंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का बड़ा भाई तो कोई था ही नहीं। रूपा बोली, नीरू, राकेश मेरे पति हैं, हमने 1 साल पहले ही शादी की है। नीरू बोली, इतना बड़ा धोखा, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस नीरू से बोलती है, मैडम इन सब से कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, आप इन्हें हमारे हवाले कर दे। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले रहती है और सच्चाई सामने आती है। राकेश बोलता है, नीरू तुम बॉर्डर पर रहती थी, रूपा का घर पर आया जाया करती थी, इसलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली, पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएं। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमारे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को कस के जोरदार चांटा लगाती है, उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश और उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती है। नीरू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था, वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया, उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी, उसके कारण रेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।